हम बायट-सावर्ट लॉ की एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी कि स्ट्रेट करंट का कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक करंट लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। हम एक इस प्रकार से करंट लूप कंसीडर कर लेते हैं। ये करंट लूप है, ये करंट लूप है और ये करंट की इसमें डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। इसके सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, रेडियस कंसीडर कर लिया हमने इसकी आर। ओके, अब बायट-सावर्ट लॉ लगाना है तो आपको एक करंट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया करंट एलिमेंट आइडियल और करंट एलिमेंट लिया है हमने, तो करंट एलिमेंट इसका एक बहुत ही छोटा सा पार्ट होगा। तो यहाँ पे वो क्या होने वाला है, स्ट्रेट होने वाला है और इसकी जो डायरेक्शन होने वाली है यहाँ से वो टेंजेंट होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ से करंट एलिमेंट की ये। तो करंट एलिमेंट की और इसके पोजीशन वेक्टर जो है आर, उनके बीच का एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ हमारे पास क्या आएगा, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एंड डिस्टेंस का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर। ये अपने आर कंसीडर किया हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं आर और करंट एलिमेंट आइडियल के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो साइन 90 हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 90 है। तो ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ये इस एक करंट एलिमेंट के कारण है। अब ये जो पूरी सरकमफ्रेंस है इस लूप की, इसमें ऐसे डीएल 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 बहुत ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं यहां से लेके और पूरी सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट बी आ जाएगा, नेट बी आ जाएगा और इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हम करेंगे म्यू नॉट आइडियल डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर का। ये 0 से 2 पाई आर के बीच में है, तो इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से b के बीच में। तो dB का तो इंटीग्रेशन यहां से हमारे पास b आ गया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है। dl का हम इंटीग्रेशन करेंगे 0 से 2 पाई आर के बीच में, तो हमें मिलेगा 2 पाई आर। यहां से पाई कैंसिल, आर से स्क्वायर कैंसिल, 2 से ये 2 हो जाएगा। b का रिजल्ट आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। इतना मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा इसके सेंटर पे। अब बात रही इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आपको पता है राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। उसमें क्या होता है, करंट की डायरेक्शन लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थंब और राउंड फिंगर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो तब लेते हैं जब करंट हमारा स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा हो। यहाँ पे करंट जो है वो सर्कल में जा रहा है इस प्रकार से, तो फिंगर्स हैं, इन फिंगर्स को हम ले लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट लेंगे तो थंब किधर है हमारा, आउट टू द पेज आ रहा है, आउट टू द पेज है मतलब डॉट हो जाएगा यहाँ पे। तो बी जो है ये हमारे पास किधर आया, आउट टू पेज। ओके, अब देखिए यहां से मैं क्वेश्चन और बनाते हैं। ये तो बात होगी हमारे पास पूरे की पूरे किसकी, रिंग की बात होगी। अगर आपके पास पूरी रिंग नहीं दे रखी है, ऐसा कोई पोर्शन दे रखा है, ये गिवन है आपके पास, इतना पार्ट गिवन है, ये ऐसे गिवन है, और अब इसके सेंटर के ऊपर यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो डायरेक्शन तो पहले हम देख लेते हैं, डायरेक्शन तो वही आउट टू द पेज रहने वाली है क्योंकि ये करंट ऐसे जा रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये तो ऐसे करेंगे तो आउट टू द पेज ही रहने वाला है। यहां पे अब फील्ड की वैल्यू कितनी रहने वाली है, इतनी तो रहेगी नहीं, ये तो कंफर्म है। तो कैसे निकालें इसको, निकालने का पहले तो जो उसका डेरिवेशन का मेथड है वो देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट वे से भी निकाल सकते हैं। डेरिवेशन वाला मेथड देखते हैं। जो डेरिवेशन वाला मेथड है यहां तक तो एज इट इज आएगा इस टर्म तक। इसके बाद जब हम करेंगे इसको, तो dB का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा b, और इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और जो dl है वो इंटीग्रेट होगा तो यहां से लेके 0 से लेके और यहां तक इसकी लेंथ है, हम क्या मान लेते हैं l। तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आर की बजाय यहां पे हमने इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, इसका 0 से लेके l तक। पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप ये रहेगा,
तीसरा स्टेप यहाँ पे आएगा, तो dl का इंटीग्रेशन 0 से l के बीच में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, l आ जाएगा। ठीक है, अब l कैसे मेजर करेंगे हम, देखो यहाँ पे ये एंगल आपको दिया हुआ मिलेगा, ये थीटा एंगल आपको दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, ये जो थीटा एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अब ये इसकी लेंथ है, ये r है, आपको पता है थीटा इज इक्वल टू l डिवाइडेड बाई r होता है। l इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, r बाई r इंटू थीटा हो जाएगा। तो l की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट आई इंटू आर थीटा डिवाइड बाई 4 पाई r स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आई म्यू नॉट आई थीटा डिवाइड बाई 4 पाई r। अगर आपके पास कोई आर्क दे रखा है, करंट का पूरा लूप नहीं है, क्या दे रखा है, आर्क दे रखा है, तो ये इतना आने वाला है। और यहां पे ध्यान रखें, ये जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियन, थीटा डिग्री में नहीं है, थीटा किस में है, रेडियन में है। जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करो तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि थीटा यहां से रेडियन में आपके पास आएगा। ये तो डेरिवेशन का वे हो गया। विदाउट डेरिवेशन भी आप इसको कर सकते हो, और विदाउट डेरिवेशन देखिए कैसे करेंगे आप, विदाउट डेरिवेशन कैसे करेंगे, विदाउट डेरिवेशन आप ऐसे कर सकते हो, जब पूरा सर्कल आप लेते हो इस प्रकार से, तो एंगल कितना बनता है, एंगल बनता है 2 पाई। इसका मतलब जब 2 पाई एंगल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई एंगल बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। ओके, अगर 1 हो ये तो कितना बनेगा, तो बनेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 पाई r। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, थीटा। अब एंगल हमारे पास कितना है, थीटा, थीटा एंगल के लिए निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई r इंटू थीटा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, बट ये आपके शॉर्टकट के लिए है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में आप इसको ऐसे निकालेंगे। लेकिन आपको बीच में कोई न्यूमेरिकल वगैरह में आप रिजल्ट भूल जाते हो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास ऐसा हो गया है। अब हम क्या कर देखते हैं कि ये हुआ, हमने पिछला जो टॉपिक था उसमें स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा। इसका देखिए केस लेते हैं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है और उन्हीं को हम सोल्व करते हैं। फिलहाल हम न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ABCD XYZ ऐसे कुछ मान के सोल्व करने वाले हैं। करंट की वैल्यू को जैसे हम यहाँ पे I मान लेंगे, ठीक है, उस प्रकार से सोल्व करेंगे। आपके पास कोई इस प्रकार से ये दे रखा है और पूछेगा इसमें, ये इस प्रकार से होगा, यहां पे ये जो सेंटर है इसका, ये इस प्रकार से है, ये जो सेंटर है ना, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताइए आप कितना होगा, इस O पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बताइए। करंट की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ध्यान से सोचिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट अगर आप यहां से ऐसे डालोगे तो इस कंडक्टर के वन एंड के ऊपर लाई करता है, इस कंडक्टर के भी वन एंड के ऊपर लाई करता है, और ये पॉइंट, ये जो रिंग है इसके सेंटर पे लाई करता है। इसका मतलब यहां पे 3 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक इसके कारण, एक इसके कारण यानी इस रिंग के कारण, और एक इसके कारण। तो सबसे पहले हम B1 निकाल लेते हैं। इसके कारण होगा B1 इज इक्वल टू कितना, ड्यू टू लूप, लूप के कारण B1 लिख दिया। कितना आ गया लूप के कारण सेंटर पे, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। अभी हमने निकाला म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r। रिजल्ट याद कर ले। डायरेक्शन देखिए इसकी किधर है, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे करोगे तो थंब किधर हो गया, अंदर हो गया ना, तो ये हो गया इनटू द पेज। इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं कंडक्टर का, इसको सेकंड पार्ट मान लेते हैं, ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। फर्स्ट कंडक्टर का कितना हो जाएगा। अब देखिए कल हमने एक डेरिवेशन पढ़ा था इस प्रकार से, या आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। ये हमारे पास एक इनफाइनाइट कंडक्टर था इस प्रकार से, यहाँ पे एक पॉइंट था, ऐसे हमने कंसिडर किया था।
इसका जो हमारे पास b का वैल्यू आया था वो आया था म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये रिजल्ट हमारे पास आया था। यहां पे हमने एक स्पेशल केस पढ़ा था, अगर ये पॉइंट कंडक्टर के किसी भी एक एंड के पास लाई करता हो तो उस केस में थीटा 1 जो फाई 1 है वो तो फाई हो जाएगा और फाई 2 है वो कितना हो जाएगा 90। फाई 2 90 इसलिए हो जाएगा, मान लीजिए ये पॉइंट ये कंडक्टर यहीं पे खत्म हो गया ऐसे मान, और यहां से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये जो एंगल है ना, एक एंगल फाई 1 या फाई 2 कोई मान लो, वो तो कितना हो गया आपका 0 हो गया है। और ये जो है इस प्रकार से ऐसे जा रहा है, इनफाइनाइट कंडक्टर है तो अल्टीमेटली जाके इस प्रकार से ऐसे जाएगा फिर इधर जाएगा, तो ये एंगल कितना बनने वाला है 90 बनेगा, तो फाई 2 कितना हो जाएगा 90। तो उस केस में b की वैल्यू हम कितनी लिखते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर साइन फाई 1 हो गया 0, साइन फाई 2 कितना हो गया 90 साइन 91, तो b की वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर। तो इसके कारण हमारे पास जो रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाले हैं वो कितना लिखेंगे b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। डायरेक्शन वो देखना इसकी, करंट ऐसे जा रहा है तो थंब को मैं करंट के साथ ऐसे करूंगा तो यहां से फिंगर कैसे निकलेंगी बाहर की तरफ, या फिंगर किधर आ रही है, देखो फिंगर किधर आ रही है बाहर की तरफ आ रही है, आउट टू द पेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आउट टू द पेज, डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब ड्यू टू कंडक्टर 2, 2 नंबर कंडक्टर का और निकाल लेते हैं, तो उसके कारण जो B3 आएगा उसकी भी तो वन एंड पे लाई करता है ये, है ना, तो उसका कितना आ जाएगा, उसका भी इतना ही आएगा, ये म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर। डायरेक्शन देखनी है, ये इधर जा रहा है, इसकी भी किधर आएगी आउट टू द पेज आएगी, तो कितना होगा आउट टू द पेज। अब यहाँ पे नेट निकालते हैं, नेट कितना आएगा, नेट फील्ड नेट बी एट पॉइंट ओ बी इज इक्वल टू, ये देखिए आउट टू द पेज है, ये 2 इंटू द पेज है, इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे और इनमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मतलब इसको प्लस माइनस के अकॉर्डिंग आप उसको लेके चलेंगे। ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये 2 अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा B2 प्लस B3 माइनस B1, B2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, तो हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर माइनस B1 की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r है। ये यहां से करेंगे कैंसिल, 2 आ जाएगा। यहां से आप देख रहे हो एलसीएम इसका कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, आपने कॉमन ले लिया, आपके पास जब 1 अपॉन पाई माइनस 1, और रिजल्ट कितना आ गया ये म्यू नॉट आई इंटू 1 माइनस पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और डायरेक्शन किसकी बचेगी, जिसका फील्ड बचा है, फील्ड किसका B2 और B3 का, और B2 और B3 किधर है आउट टू द पेज, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड किधर हो गया ये आउट टू द पेज। समझ गए इस बात को, ठीक है। एक और केस लेते हैं, देखिए ये तो ऐसे होगा, अगर कहीं कुछ इस टाइप से आ जाए, मान लीजिए ऐसे था ये इस प्रकार से, और फिर ये सेमी सर्कल हो गया ऐसे, और फिर इस पर, और ये यहां पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करोगे, तो आप देखना, आप खुद करना, मैं सिर्फ हिंट देके छोड़ रहा हूं। यहां पे ये जो पॉइंट है इसको अगर आप इस प्रकार से करोगे तो ये पॉइंट इस कंडक्टर के तो ऊपर लाई करता है ना। और जो पिछला केस हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर में, वहां पे एक स्पेशल केस हमने पढ़ा था कि अगर पॉइंट स्ट्रेट करंट करिंग कंडक्टर के ऊपर लाई करता है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है। क्यों होता है वो आपको डिटेल में वहां पे बताया गया था। फिर से आप उस वीडियो को देख के, यानी इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो है, फिर से देख के आप उसको क्लियर कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा 0, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड 0। ये सिर्फ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का बचेगा, तो सेमी सर्कल का कारण कितना, फुल सर्कल का आपके पास होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, सेमी सर्कल है तो कितना हो जाएगा हाफ, तो वैल्यू कितनी आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r। मैंने रिजल्ट बता ही दिया इसको, वैसे मैंने आपके लिए बोला था इसको, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉब्लम वो ये इस प्रकार से आता है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और उसमें आपको क्या करेगा, दो रिंग देगा। दो तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तरीका ये है कि दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स हैं आपके पास, एक रिंग ये है, इसका सेंटर ये है, और दूसरी जो रिंग है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, यानी दोनों रिंग का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और सेंटर दोनों का क्या है, सेम। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ऐसे मान लेते हैं दोनों में, ये करंट की इस प्रकार से डायरेक्शन है। आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस कॉमन सेंटर के ऊपर। दोनों की रेडियस भी सेम कंसीडर कर लेते हैं, रेडियस दोनों के क्या है, सेम है। अलग अलग रेडियस से सोल्व करता हूं मैं, इसको R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेता हूं। सेम रेडियस पूछ रखी हो तो आप सेम रेडियस से भी कर सकते हो। यहां मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। रिंग नंबर 1 बोल देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिंग नंबर 2। तो पहले रिंग का मैग्नेटिक फील्ड B1 कितना हो जाएगा, पहले रिंग का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे B, तो फॉर्मूला आपके पास है μ0I डिवाइडेड बाई 2R, इतना ही होने वाला है। और R कितना है आपके पास, R1 है। ठीक है, अब डायरेक्शन देखिए इसकी, करंट इसमें ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, मतलब ये रिंग इस प्रकार से रखी है, अभी ये ऐसे रखी हुई है, इसको ध्यान से समझना आप। ये रिंग ऐसे रखी हुई है, करंट इसके अंदर ऐसे फ्लो कर रहा है इस प्रकार से, तो फिंगर्स को आप ऐसे करोगे तो थंब किधर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, तो थंब गया आपका यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये हो जाएगा, जो हम ये ऑरेंज लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया B1, दिस इज B1। ओके, तो ये क्या कर देंगे, अलोंग द R, अलोंग द रेडियस, या अलोंग R2 कर दें, रेडियस इधर ही थी ना, R2 कर दें, या कर देंगे परपेंडिकुलर टू द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग हो गया ये। और आपने यहां पे ऐसे लिख ऊपर कर दिया तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब B2 निकालते हैं, B2, अब ये रिंग ऐसे खड़ी है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस प्रकार से जा रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। देखो ये रिंग ऐसे खड़ी है, रिंग ऐसे खड़ी है, करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे घुमाओगे तो थंब किधर गया, उस साइड में गया ना। तो यहां से आपके पास ये जो येलो वाली लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये लाइन, ये आपका क्या हो गया, B2 हो गया है। तो B2 की वैल्यू भी तो उतनी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी μ0I डिवाइड बाई 2R2। करंट दोनों में सेम ले रखा है, रेडियस हमने दोनों की अलग अलग ले रखी है। ठीक है, नेट फील्ड कितना आएगा देखिए, अभी ये इस पॉइंट के ऊपर दो फील्ड है, एक इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा, तो वो इस साइड में ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा नेट फील्ड B। तो B की वैल्यू कितनी आने वाली है, वो आएगी रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। अगर दोनों की रेडियस सेम होती, कि क्या मान लेता हूं, अगर दोनों की रेडियस सेम होती तो आपके पास जो रिजल्ट है B, वो कितना आता, वो आ जाता B1 प्लस B2, या जगह 2B1 स्क्वायर, और यह आ जाता B1 रूट 2। अगर रेडियस सेम होती तो मान रहा हूं, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग का मैं बाद में करता हूं। अगर सेम रेडियस का होता तो आप इसको ऐसे कर देते, और B इज इक्वल टू B1 की वैल्यू पुट करते, कितनी पुट कर देते, μ0I डिवाइड बाई 2πr रूट 2, और सोल्व करते तो आपके पास और आगे आ जाता μ0I डिवाइड बाई रूट 2r। ये रिजल्ट आपके पास आ जाता। कब, जब दोनों की रेडियस होती सेम। हमने दोनों की रेडियस सेम नहीं ली है, तो B1 की B2 की अलग अलग वैल्यू पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो, खुद निकाल के देख लेना, इसको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से इसके ऊपर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है। डायरेक्ट एग्जाम में रिजल्ट भी पूछा जाता है, ये सेंटर ऑफ द रिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I डिवाइड बाई 2r। रिंग के सेंटर के दो केस हम कर चुके हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो वो था हमारा 0। ध्यान रखना, टॉपिक को आपस में कनेक्ट करते हुए चलो। रिंग के सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, बट मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0I डिवाइडेड बाई 2r। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर देंगे।